अ न्यू टॉपिक। हम कार्ल मार्क्स को पढ़ने वाले हैं, राइट। कार्ल मार्क्स एक मॉडर्न फिलोसोफर है, राइट। तो जिन्होंने जो कि एक कैपिटलिज्म के बहुत बड़े क्रिटिक माने जाते हैं। कौन? कार्ल मार्क्स, ठीक है। और कार्ल मार्क्स ऐसे पहले पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं। कार्ल मार्क्स ऐसे पहले इंसान हैं जिन्होंने पुअर के पर्सपेक्टिव से अपने बुक में लिखा, अपने व्यूज को एक्सप्रेस किया और सोसाइटी को बताया कि कैसे पुअर जो कम्युनिटी है वो उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है सोसाइटी में, और किसके द्वारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो हो रहा है बुर्जुआ क्लासेस, राइट, जो कि कैपिटलिस्ट क्लास कहलाती है मॉडर्न टाइम में, राइट। सो आज हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, जो कि कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी है, राइट। तो देखते हैं कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म होता क्या है। तो हिस्टोरिकल का मतलब समझिए। हिस्टोरिकल का मतलब कार्ल मार्क्स से अकॉर्डिंग ये है कि कैसे प्राचीन मतलब एंशिएंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम में या फिर मॉडर्न फ्यूचर में भी कैसे अलग अलग सोसाइटी जो है रिवॉल्यूशन के थ्रू उसका इवोल्यूशन हुआ है, राइट। सो हिस्टोरिकल का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स कि कैसे डिफरेंट सोसाइटी जो है वो इवॉल्व करती है सोसाइटी में। सो मटेरियलिज्म का मतलब होता है देखिए, वैसे तो मटेरियलिज्म का मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस में जो भी हम लोग आंखों से देख रहे हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, राइट, जो कि हम डायरेक्टली अपने आंखों से देख पा रहे हैं उसे कहते हैं हम मटेरियल लाइफ। सो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग मटेरियलिज्म क्या होता है? कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो मटेरियल लाइफ है वो इम्पैक्ट करती है लोगों को, सोसाइटी पे बहुत इम्पैक्ट डालती है जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है या मटेरियलिस्टिक जो इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। सो कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे तो जैसे मान लीजिए कि अमेरिका में या फिर यहाँ पे इंडिया में डेमोक्रेसी है, राइट, बट चाइना में क्या है? चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। हम यहाँ पे डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग जो है वो सरकार के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं, राइट, और उसके बाद मतलब धरना प्रदर्शन कर सकते हैं या फिर अपनी बातों को मनवाने के लिए कोई भी वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो ये सब राइट्स दिए गए हैं डेमोक्रेसी में पीपल को। बट चाइना में क्या है? चाइना में कोई भी ऐसा राइट नहीं है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, राइट। कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, तो वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये सब राइट जो है वो लोगों को नहीं मिलेगा। वहां पे लोग जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते। तो कार्ल मार्क्स यही समझा रहे हैं कि कैसे जो मटेरियलिस्टिक जो फिनोमिना हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही है, वो कैसे सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालती है। तो ये मतलब हो गया हमारा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का, राइट। सो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो हिस्टोरिकल मैन का जो हिस्टोरिकल एक्ट होता है वो होता है प्रोडक्शन, राइट। सो कैसे मैन का जो हिस्टोरिकल एक्ट होता है, देखिए हम समझ रहे हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा ना कि मैन का हिस्टोरिकल एक्ट क्या है। तो मैन का हिस्टोरिकल एक्ट अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स वो है प्रोडक्शन। कैसे? तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए लोगों का रहना जरूरी है, राइट, लोगों का रहना जरूरी है अगर हमें हिस्ट्री क्रिएट करनी है तो। और अगर लोग रहेंगे तो वो खाएंगे, राइट, बिना खाए तो कोई इंसान जिंदा रह नहीं सकता, तो लोग रहेंगे तो वो खाएंगे भी, और अगर लोग खाएंगे तो वो प्रोड्यूस भी जरूर करेंगे, राइट, उसका प्रोडक्शन भी होगा। भाई जब आप प्रोड्यूस नहीं करोगे तो आप खाओगे क्या, राइट। सो कार्ल मार्क्स अकॉर्डिंग यही है, अगर आपको हिस्टोरिकल एक्ट मैन का है प्रोडक्शन, राइट। सो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कार्ल मार्क्स के दो व्यू है, राइट, एक सिस्टम व्यू और दूसरा है डायनामिक व्यू। सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स का सिस्टम व्यू देखते हैं कि सिस्टम व्यू क्या है कार्ल मार्क्स का, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे डायनामिक व्यू ऑफ कार्ल मार्क्स, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम व्यू देखिए। सिस्टम व्यू में कार्ल मार्क्स समझाते हैं कि जब कोई मैन प्रोडक्शन करता है, किसी चीज का प्रोडक्शन करता है मैन, तो वो दो टाइप के रिलेशन को मतलब क्रिएट करता है, राइट। दो टाइप के रिलेशन वहां पे क्रिएट होते हैं। कैसे रिलेशन? एक तो मैन एंड थिंग का रिलेशन। भाई कोई चीज अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो जैसे मान लो कोई टूल्स हो गया, राइट, अगर आप खेती कर रहे हो तो मशीन्स वगैरह हो गई, और क्या मैन, आप खेती कर रहे हो तो मैन हो गए जो खेती कर रहा है मैन, और जो जिसके द्वारा कर रहा है जो टेक्निक्स जो मशीन्स वगैरह आ रही है तो वो हो गए थिंग्स।
तो एक रिलेशन तो हो गया मैन और थिंग्स के बीच में, जिसे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आ गया, लैंड, लेबर और कैपिटल, ये हो गया हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि मैन और थिंग के बीच का रिलेशन, राइट। सो सेकंड जो रिलेशन है, सेकंड टाइप का जो रिलेशन है वो है मैन एंड मैन के बीच का रिलेशन, यानी कि मोड ऑफ प्रोडक्शन वेरी करता है सोसाइटी टू सोसाइटी, ठीक है। जैसे मान लीजिए पुराने टाइम में कुछ और हो सकता है मोड ऑफ प्रोडक्शन, एंशिएंट टाइम में कुछ और, मिडिवल में कुछ और मॉडर्न में कुछ और। सो ये वेरी करता रहता है मोड ऑफ प्रोडक्शन, राइट। सो मैन एंड थिंग और मैन एंड मैन, दो टाइप के रिलेशन, अगर कोई मैन प्रोडक्शन करता है तो दो टाइप के रिलेशन क्रिएट होते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें किसमें, सिस्टम व्यू में, दोस्तों हम सिस्टम व्यू की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम व्यू में सबसे पहले देखिए कार्ल मार्क्स जो है ना वो इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से हर चीज को डिस्क्राइब करते हैं, राइट। तो उनका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो कि सिस्टम, जो कि दो चीजों में बटा हुआ है, सिस्टम और डायनामिक व्यू में, तो सिस्टम व्यू में वो क्या कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही सब कुछ डिपेंड है, राइट। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही सोशल सुपर स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जैसे मान लीजिए नेचर, ठीक है, नेचर से ही इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे कि मान लीजिए भाई नेचर यानी कि खाली कोई लैंड है, राइट। प्राचीन मतलब पुराने टाइम में जैसे मान लीजिए कोई लैंड पड़ी है सूखी, तो भाई सबसे पहले किसी न किसी ने खेती तो की होगी, राइट। तो वो नेचर ही हुआ, खेती की, फिर उससे अनाज उपज हुआ, ठीक है, फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए, तो वही मार्केट में बेचेंगे वो लोग। तो इससे क्या हो रहा है कि एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, राइट। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो उससे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए क्या क्या आता है, यानी कि सोशल सुपर स्ट्रक्चर में। तो सोशल सुपर स्ट्रक्चर में आता है हमारा रिलीजन, फैमिली, वैल्यूज, मोरालिटी, एजुकेशन एक्सेट्रा। रिलीजन, ये सारी चीजें जितनी भी हो गई ये आती है हमारी सोशल में, यानी कि सामाजिक। अब देखिए रिलीजन जो है, धर्म, वो सब समाज है, राइट। सामाजिक से ही तो, सामाजिक कार्य ही तो है रिलीजन, राइट। फैमिली वो भी एक सोशल है, फैमिली भी सोशल, वहां पे भी लोग हैं काफी सारे। वैल्यूज यानी कि हम किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि कोई चीज अगर हमें करना है, दो चीज है तो हम किसको ज्यादा वैल्यू देंगे, राइट। सो वो हो गई मोरालिटी, मतलब कहीं ना कहीं रिलीजन से ही कनेक्ट करके हम लोग मोरालिटी को देखते हैं कि क्या करना सही रहेगा हमारे लिए और क्या करना सही नहीं रहेगा, यानी कि कहीं ना कहीं हम इसको गॉड से देखते हैं, राइट। और एजुकेशन यानी कि पढ़ाई। सो जितना भी ये आता है हमारा सोशल सुपर स्ट्रक्चर में। और सोशल सुपर स्ट्रक्चर कहाँ आता है, ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंडर आता है, राइट। सो मेन जो हमारा बेस है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, राइट। सो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है वो शेप करता है सोशल सुपर स्ट्रक्चर को, यानी कि मान लीजिए कोई भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो कि रिलेशन वगैरह हो गए, जैसे कि मैंने बताया था मैन एंड थिंग के बीच में रिलेशन, मैन एंड मैन के बीच में रिलेशन, तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी पे ना इम्पैक्ट डालता है, राइट। तो ये क्या कर रहा है कि सोसाइटी को शेप कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे सोशल सुपर स्ट्रक्चर शेप होगा। देखिए अगर हमारे मान लीजिए प्रोडक्शन कम हुआ, राइट, तो प्रोडक्शन कम होगा तो भाई पैसे कम आएंगे हमारे पास, राइट। तो पैसे कम आएंगे तो हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे ना खर्च करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं सोशल सुपर स्ट्रक्चर का मतलब को इम्पैक्ट कर रहा है, राइट। तो इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो शेप करता है सोशल सुपर स्ट्रक्चर को, और जो सोशल सुपर स्ट्रक्चर होता है वो हेल्प करता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को फंक्शनिंग करने में, मतलब उसको मेंटेन बनाए रखता है, राइट। तो ये एक इंटरप्ले का काम करता है। इंटरप्ले मतलब कि देखिए जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में जैसे मान लीजिए मोबाइल हो गया, राइट। सो मोबाइल के अकॉर्डिंग हम लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग आ चुके हैं, राइट। सो हमारी जो एक्टिविटी है वो फुली चेंज हो गई है, किसके चलते, एक थिंग के चलते, राइट। थिंग यानी कि मोबाइल, राइट। सो हमारे उससे क्या हुआ कि हमारे काम करने का तरीका चेंज हुआ, तो इससे आप क्या देख रहे हैं कि सोशल सुपर स्ट्रक्चर जो है वो शेप हो रहा है कहीं ना कहीं इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के द्वारा, और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है मैन एंड थिंग।
तो मैन एंड थिंग में थिंग हो गया मोबाइल, मैन हो गए हम लोग, जहाँ पे कि हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। और जहाँ आप लोग देख रहे होंगे ऑफलाइन में हम क्या करते थे, ऑफलाइन में हम कॉलेज या फिर स्कूल में जाके पढ़ाते थे, बट ऑनलाइन हुआ तो हम घर पे रह के सब कुछ स्टडी मतलब कर भी लेते हैं और दूसरों को स्टडी हम पढ़ा भी देते हैं, ठीक है, अध्ययन मतलब ज्ञान अपना बांट भी देते हैं पूरा पूरा। तो इससे क्या हो रहा है कि सोशल मतलब हम लोग चेंज ही हो रहे हैं ना, तो ये हमें शेप कर रहा है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, राइट। सो आई होप आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा, कौन सा वाला सोशल सुपर स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब कार्ल मार्क्स यही समझाते हैं कि सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा, अगर सोसाइटी में चेंज लेके आना है तो हमें इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो जब कार्ल मार्क्स का जब जन्म हुआ ना, तो वहां पे सोसाइटी में पुअर लोगों का काफी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और वो इस चीज को सुधारना चाहते थे, तो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे। दैट्स व्हाई उन्होंने ये सारी थ्योरी दी है, राइट। तो सिस्टम व्यू जो है ये हम लोग समझ चुके हैं, राइट। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सिस्टम व्यू में भाई सिस्टम व्यू में क्या होता है, फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट मैन का होता है प्रोडक्शन, और जब कोई मैन प्रोडक्शन करता है तो दो तरीके के रिलेशन वहां पे एस्टेब्लिश होते हैं, एक मैन और मैन के बीच का रिलेशन और दूसरा मैन एंड थिंग के बीच का रिलेशन। जैसे कि मैन एंड थिंग के बीच का रिलेशन एग्जांपल हो गया मोबाइल और कोई मैन, राइट। सो मोबाइल और मैन एंड मैन के बीच का रिलेशन हो गया, जैसे कि मान लीजिए सोसाइटी में कोई मान लीजिए एक्सप्लॉयटेटिव क्लास हो गया और कोई हो गया डोमिनेंट क्लास। तो डोमिनेंट यानी कि रिच पर्सन और एक्सप्लॉयटेटिव यानी कि जिसके पास कोई सामान नहीं है या फिर उस सामान के लिए दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है, राइट। तो ये मैन एंड मैन के बीच का रिलेशन हो गया। इस वाले रिलेशन को हम मोड ऑफ प्रोडक्शन वाले रिलेशन को हम डायनेमिक व्यू में समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है लोगों का मतलब कैपिटलिस्ट लोगों के द्वारा, या फिर बड़े जितने भी लोग होते हैं जिनके पास भाई लैंड है, जिसके पास कैपिटल है, जिसके पास टूल्स वगैरह है, मशीन्स है, कैसे उन लोगों को कैसे दूसरे लोगों को उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है काम करने के लिए, राइट। क्योंकि उन लोगों के पास वो सब सामान नहीं होती जो कि दूसरे लोगों के पास होती है, अमीरों के पास होता है। तो इस तरीके से ना लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिससे कि कार्ल मार्क्स ने अपने डायनेमिक व्यू में इसे समझाया हुआ है कि कैसे इवोल्यूशन होता है डिफरेंट टाइम में, कैसे सोसाइटी इवॉल्व करती है, राइट। सो ये हम डायनेमिक व्यू में समझने वाले हैं। सो डायनेमिक व्यू में सबसे पहले कार्ल मार्क्स बोलते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बारे में, राइट। प्रिमिटिव कम्युनिज्म यानी कि सबसे पहले जब लोगों पे जब धरती पे इंसान रहा करते होंगे, राइट, तो हम आदिमानव बोल सकते हैं, राइट। सबसे पहले जो आदिमानव आए होंगे, राइट, पुराने सबसे ओल्ड। तो क्या हुआ वहां पे कि कोई भी सोसाइटी मतलब कोई भी क्लास एग्जिस्ट नहीं करती थी, सब लोग समान थे, सब लोग इक्वल थे सोसाइटी में। कोई भी किसी ने भी कुछ भी तोड़ के खा लिया पेड़ से और कुछ भी मतलब कुछ भी करने लग जाते थे, तो वो लोग वहां पे कोई भी भेदभाव नहीं था, राइट। सबसे पहले हम बात करें अगर तो कार्ल मार्क्स सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बारे में बताते हैं कि सबसे पहले कोई क्लास नहीं थी, राइट। फिर क्या हुआ, एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, फिर आदि मानव ने टूल्स की खोज कर ली, राइट। तो बड़े बड़े औजार वो लोग बनाने लगे। जब औजार बनाने लगे तो किसी ने औजार बनाए जिसके पास स्किल थी, जिसके पास ज्यादा माइंड हो गया, जिसका माइंड इवॉल्व हुआ टाइम के अनुसार, तो उन लोगों ने टूल्स की खोज करनी स्टार्ट कर दी। और सेम टाइम पीरियड में कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जिनका माइंड उतना काम नहीं किया होगा, डेवलप नहीं किया होगा, और जिन्होंने टूल्स की खोज या फिर टूल्स नहीं बनाए होंगे, राइट। तो एक ने टूल्स बनाए, दूसरे ने टूल्स नहीं बनाए, तो जिसने टूल्स नहीं बनाए हैं उसको डिपेंड रहना पड़ेगा जिसने टूल बना लिए हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे मास्टर और स्लेव का रिलेशन एस्टैब्लिश होगा, राइट। मास्टर और स्लेव का रिलेशन यहाँ पे एस्टैब्लिश होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, तो मास्टर और स्लेव का जब रिलेशन एस्टैब्लिश होगा ना, तो स्लेव जो है वो रिवॉल्ट कर देंगे, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन आ जाएगा। और जब रिवॉल्यूशन आएगा तो आएगा हमारा फ्यूडलिज्म, राइट। सो कार्ल मार्क्स यही कहते हैं कि सोसाइटी में चेंज जब भी आता है जब कोई रिवॉल्यूशन आता है, राइट। और रिवॉल्यूशन हमेशा आता है स्लेव्स के द्वारा ही, यानी कि पुअर पीपल के द्वारा। सो तीसरा आता है हमारा फ्यूडलिज्म। अब फ्यूडलिज्म क्या होता है, फ्यूडलिज्म होता है जिसके पास जमीन ज्यादा होती है, राइट। सो जिसके पास ये टूल्स ज्यादा रहे होंगे, ठीक है, आगे टाइम में बढ़ते टाइम के साथ सोसाइटी डेवलप हुई, राइट, सोसाइटी डेवलप हुई। तो फ्यूडलिज्म क्या होता है, मिडिवल टाइम का पीरियड है, राइट, मिडिवल में। अब देखिए प्लेटो और एरिस्टोटल के टाइम में मतलब वो लोग एंशिएंट फिलोसफर थे, तो एंशिएंट फिलोसफर ने आप लोगों ने भी सुना होगा कि मतलब स्लेव्स और मास्टर का रिलेशन था,
राइट। सो मिडिवल टाइम में फ्यूडलिज्म आता है। फ्यूडलिज्म यानी कि जिसके पास जमीन है, ठीक है, वो लोग लेबर को मतलब हायर करते थे, और जो सर्फ्स जो वहां पे लैंड पे काम करते थे उसे बोलते हैं हम सर्व, राइट। और जिसके पास लैंड होती थी उसे बोलते हैं हम लोग लैंड लॉर्ड। तो क्या हुआ कि जो सर्व लोग काम करते थे उसके बाद उनका जैसे मान लीजिए 100% कोई प्रोडक्शन हुआ, राइट, तो 100% प्रोडक्शन हुआ तो 60% उसमें दे दिया लॉर्ड वगैरह को, और बाकी 40% रख लिया उन्होंने, सर्व लोगों ने अपने पास रख लिया। तो आगे जब सोसाइटी और डेवलप हुई, सोसाइटी के डेवलपमेंट के साथ जब उनकी फैमिली बड़ी हुई तो इन लोगों का काम चलना बंद हो गया, मतलब कि सोसाइटी जब बड़ी हो गई और पैसे उतने के उतने ही रह गए, तो एक तरीके से इन लोगों में एक्सप्लॉयटेशन की जो फीलिंग आनी स्टार्ट हो गई, किसमें, सर्फ में, ठीक है। तो फिर सर्फ के द्वारा रिवॉल्यूशन हुआ जब स्लेव और मास्टर, यानी कि स्लेव कौन कहलाते हैं, स्लेव्स कहलाते थे सर्फ लोग, ठीक है, जो कि लोगों की जमीन पे खेती करते थे, ठीक है, ग्रेन्स का प्रोडक्शन करते थे, और जिनके पास जमीन वगैरह थी वो लोग मास्टर कहलाते थे। तो यहाँ पे भी एक तरीके से मास्टर और स्लेव्स का जो है वो रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया, राइट। रिवॉल्यूशन आया किसके द्वारा, सर्फ्स के द्वारा। तो सर्फ्स जब रिवॉल्यूशन लेके आएंगे तो फिर आएगा कैपिटलिज्म, राइट। फ्यूडलिज्म के बाद आता है हमारा कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म जब आता है तो ये प्रेजेंट टाइम है, जिस टाइम में कार्ल मार्क्स अपनी किताब को लिख रहे हैं वो कैपिटलिस्टिक का टाइम पीरियड था। यूरोप में उस टाइम पे कैपिटलिज्म आ चुका था। कैपिटलिज्म यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगना स्टार्ट हो गई थी, और जो लोग थे मतलब कैपिटलिज्म मतलब फैक्ट्री ओनर्स हो गए, राइट, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक, राइट। सो ये होता है कंपनी को ऑन करना, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस मालिक। तो ये हो गया कैपिटलिज्म मतलब मशीन्स आ गई, मशीन्स के द्वारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। अब देखिए जब मशीन्स आ गई बड़ी बड़ी तो लोगों को क्या होगा कि मास प्रोडक्शन होगा, लोगों का नहीं, थिंग्स का मास प्रोडक्शन होगा, राइट। सो मास प्रोडक्शन होगा, ठीक है, जब ज्यादा अमाउंट में चीजें उत्पन्न होने लगेगी। अब देखिए इससे क्या है कि जो गरीब लोग हैं भाई उनको तो हटा दिया गया एक तरीके से, क्योंकि मशीन्स वगैरह आ गई थी, तो मशीन्स वगैरह आ गई थी, तो जो गरीब लोग थे, जो वर्कर्स थे, लेबर्स थे, तो उनके पास ना तो भाई जमीन है खेती करने के लिए और ना ही उनके पास कोई वर्क है, काम है, तो उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था। और मतलब एक्सप्लॉयटेशन इस तरीके से होता था कि मतलब 12-14 घंटे काम करा रहे हैं और उनके वेजेस जो है वो काफी कम है, या फिर उनको कभी कभार देते ही नहीं थे। तो इस तरीके से ना काफी एक्सप्लॉयटेशन होता था उसका, वर्कर्स का। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि इस तरीके से कैपिटलिज्म हरकत करती है, और फिर क्या होगा, सोशलिज्म आएगा। सोशलिज्म यानी कि देखिए सोशलिज्म और कम्युनिज्म का डिफरेंस मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी, काफी माइन्यूट वो होता है, इसमें डिफरेंस होता है। सो सोशलिज्म में क्या होता है कि इक्वल जो स्टेट होता है वो मतलब इक्वल सोसाइटी रहती है, बट क्या होता है कभी कभार कि जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है वो मतलब अपने हिसाब से चलाती है गवर्नमेंट को, राइट, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। तो जब कैपिटलिस्ट क्लास गवर्नमेंट को अपने हिसाब से चलाएगी तो भाई एक्सप्लॉयटेशन तो होगा ना। सो इसके बाद आएगा कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म जहाँ पे कोई क्लास नहीं है, राइट, जहाँ पे कोई भी क्लास एग्जिस्ट नहीं करती वो है कम्युनिज्म, वेयर नो क्लास, राइट। सो ये वही वाला एज आ जाएगा प्रिमिटिव कम्युनिज्म वाला। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग ये है उनका डायनेमिक व्यूज, राइट। सो कार्ल मार्क्स अकॉर्डिंग हम दो व्यूज देख चुके हैं, सिस्टम व्यू और डायनेमिक व्यू। तो ये था उनका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।